और 2 इंजर्ड है लॉर्डशिप इसमें, नामजद FIR है। और स्पेसिफिक जो विद्याबाई का आप जो बता रहे हैं उसने लॉर्डशिप इंजर्ड को ही मारा है, हाथ, पीठ और पैर पे वो इंजरी है लॉर्डशिप। और फोटोग्राफ्स कलर्ड मैंने पेश करे आपत्ति के साथ, उसमें इंजरी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि लॉर्डशिप इन्होंने आक्रमण मतलब एक हमला करा था, जानलेवा हमला करा। ये नफ्ती कराने गए थे लॉर्डशिप इनकी ज़मीन की, और वहाँ तहसीलदार महोदय मौत की मौजूदगी में लॉर्डशिप शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाते हुए ये घटनाक्रम हुआ लॉर्डशिप। इसका वो डिमार्केशन का कोई ऑर्डर था क्या आपके पास? नो है डिमार्केशन का मतलब वो रसीद पेश की, रसीद पेश करी हमने एनेक्सर P1 ऑर्डर 129 MPLR कोड का R1 में हमने पेश करी R1 and 2 माय लॉर्ड कि हम इस रसीद के थ्रू ही उसको कराने गए थे लॉर्डशिप। जस्ट अ मिनट सर। R1 माय लॉर्ड पेज नंबर 6 ऑफ माय जी, यस सर, यस R1 इज द रिसिप्ट। यस माय लॉर्ड। अच्छा सर, इससे क्या पता चलेगा? माय लॉर्ड इससे ये मालूम चलता है माय लॉर्ड कि सीमांकन के लिए हमने विधिवत एप्लीकेशन फाइल की थी और हम जमा गए थे। आवेदन चालान प्रति और खसरा B1 पेश किया था और ये शुल्क जमा किया था माय लॉर्ड। इसके आधार पर पटवारी महोदय को सीमांकन के लिए Whether a patwari can go on the spot without there being any direction by the tehsildar, माय लॉर्ड merely because some amount has been deposited. माय लॉर्ड My question is purely under section 129 of MPLR. माय लॉर्ड हम तो विधिवत प्रोसीजर से गए थे। Yes sir, please answer my query sir. आप विधिवत कह रहे हैं ना, तो 129 का ऑर्डर तो बताइए MPLR कोड का। हम तो ये रसीद जमा कराने के आधार पर Sir, it is not an. This cannot be a basis for going to on the spot to get the demarcation done. First of all, there has to be an order by the tehsildar. And then ultimately after the demarcation report is received, then a final order under section 129(4) of MPLR code will be passed by the tehsildar. This is the procedure. वो तो नहीं पेश किया So then sir, how you can go on? बट माय लॉर्ड FIR में भी इसका उल्लेख है Specific कि माय लॉर्ड आप देखेंगे आज दिनांक 23/11/2023 को मैं तथा मेरा दोस्त देवकरण पिता पूना जी मेरे खेत पर ग्राम अवलाय खेत की नफ्ती कराने के लिए गए थे। कैसे गए थे भाई, सर, आप ये तो बता दो। माय लॉर्ड यहीं पर पटवारी महोदय भी देखिए आप। अरे पटवारी को छोड़िए सर, don't invite some objections or observations against patwaris. जी माय लॉर्ड। First of all, sir, let us confine to the provision of law. So please take out MPLR code, sir. मेरे वो डॉक्यूमेंट मेरे पास समझ MPLR कोड का बताइए ना सर, कि उसमें डिमार्केशन की एप्लीकेशन किस में लगती है सर? डिमार्केशन की एप्लीकेशन किस पे लगती है सर? महेंद्र जी आप ही बताइए, आप तो नफ्ती कराने गए थे। नफ्ती कराने गया था। आपकी डिमार्केशन की रिपोर्ट एप्लीकेशन किस प्रोविजन में लगती है? हमने वहाँ लगाई थी सर। किस प्रोविजन में? तहसील में लगाई थी। किस प्रोविजन में लगती है, इतना बता दो ना। तहसील में सर जो भाई साहब किस प्रोविजन में लगती है? 129 में लगता I know that. 120 Don't speak out, sir. I know that. I just want to verify that whether the complainant who had moved an application, whether he is aware of not. Merely by depositing the fee, how can he say that he has obtained an order? How he persuaded the patwari to go along with him? पटवारी भी मौके पे सर। मैं होगा पटवारी कोई भारत का कोई बहुत बड़ा अफसर नहीं है सर कि where we are bound by it. Please justify your action that without there being any order under section 129 of MPLR code, how you can go on the spot to carry out the demarcation. That is the only simple question, sir. मैंने वो आदेश तो इसमें है नहीं। Then what can वो be नहीं done? है, मेरा उसके बाद मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? Then opposite party may have a right of private defense also. That's why I am putting that question. माय लॉर्ड खेत मेरा था, खेत मैंने बेचा तो मैं अपने खेत There का appears to be some land dispute between the parties, right? The civil suit is pending, man. Fine. Without obtaining any order, preliminary order for demarcation, you went on the spot. उस जमीन की नफ्ती करने नहीं गए थे सर। हमारी पास में जमीन है, उसकी नफ्ती करने गए। इसकी जमीन के लिए कोई तो भैया ओवरलैप हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। नहीं था सर। अच्छा, where is that order, sir? Please point out also. Please point it out, sir. Where is that order under section 129? डायरी अरे इनको ही नहीं पता ना। प्रेस फॉर 1 वीक टाइम में वेरीफाई कर लेते। Sir, verify. You have already filed your written objection. हाँ, yes sir. And the complainant is an advocate. He is also not in the position to say that any order was passed. It appears that simply by depositing the money,
He persuaded the Patwari and went on the spot. Lordship. And the Patwari was also doing illegally without there being any direction by the Tehsildar. लॉर्डशिप इस पर FIR लॉर्डशिप नामजद FIR में लॉर्डशिप इन चारों का नामजद FIR है और आपको जो इंजरी कॉज हुई है लॉर्डशिप उसका Sir, my only next question would have been कि क्या whether they had a right of private defense or not. If they had a right of private defense, then yes, they were entitled to cause some injury. Now, at the most, you can say that they had exceeded their right of private defense. Then matter can be a different one. But first of all, tell me that whether you had any authority to go to the place in order to get it demarcated. That is the only question, sir. ऑर्डर नहीं से होता है, वही करते रहते हैं। नहीं है ऑर्डर लॉर्डशिप जिस आदेश के आधार पर तहसीलदार महोदय गई थी तो ऑर्डर हुआ लॉर्डशिप उसके आधार पे गई है जो हमने फीस जमा करी है। आई डोंट नो सर, आपकी रिटर्न ऑब्जेक्शन तक में तो है नहीं वो। हमने वो आदेश पेश लेकिन हमने रसीद पेश करी लॉर्डशिप जो रसीद से क्या होता है? जिसके बिहाफ पे हम गए हैं लॉर्डशिप कराने। सर आप तो ये कहो कि आपने पिटीशन फाइल की सपोज और पिटीशन की कॉपी लगा दें और यहाँ से डिमार्केशन कराने चले जाएं और तो क्या हाईकोर्ट का अगर कोई ऑर्डर ही नहीं तो आप कुछ कर लेंगे क्या? Merely because you had deposited the requisite fee, can it be treated to be an order directing the Patwari to carry out the demarcation? That is the only question. मैरिट वो आदेश तो पेश नहीं किया जो आदेश पेश नहीं करा है। बट माय लॉर्ड आप इनकी अगर इंजरीज देखेंगे माय लॉर्ड जी माय लॉर्ड फ्रंटल बोन पर फ्रैक्चर है माय लॉर्ड और चारों के हाथ में माय लॉर्ड लकड़ी है चारों के मारने सर का मैंने आपसे एक ही रिक्वेस्ट की थी, मेरा ये क्वेश्चन जो है ये फाइनल क्वेश्चन नहीं था जी मैडम जी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई अनऑथोराइजली जाता है तो देन दे विल नॉट हैव एनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। Unauthorizedly जाता है तो they have a right of private defense. Private defense is not an absolute right. They can exercise their right of private defense to some extent only, so long as the threat to the property or their person is persistent. मेरा क्वेश्चन था with an intention to verify the second aspect. लॉर्डशिप दूसरा ये है कि लॉर्डशिप ये क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर है लॉर्डशिप। मैंने एक FIR फाइल करा है सेम नेचर में गवर्नमेंट सर्वेंट को लॉर्डशिप इन्होंने मारा था एंड पेन 16 पे लॉर्डशिप सेम नेचर का ऑफेंस है 353 का। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर ही है लॉर्डशिप। पेन 16 पे गवर्नमेंट सर्वेंट को जब वो लाइट के लिए आए थे लॉर्डशिप ट्रांसफर पर बदलने तो वहाँ पर भी इन्होंने सेम। उसमें कंप्लेनेंट कौन है? जी लॉर्डशिप उसमें उस FIR में कंप्लेनेंट उसमें लॉर्डशिप शासकीय कर्मचारी जितेंद्र गिरवाल है। जितेंद्र गिरवाल ऑलरेडी पेज 15 पे पेश करा 14 3 है राइट। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट VK आनंद। मुझे आशा है मेरा चैनल वकील साहब इंडिया पर मेरा कार्यक्रम आप रेगुलरली देख रहे होंगे। ये चैनल वकीलों को ही मद्देनजर रखकर बनाया गया है, वकीलों के लिए ही है, ताकि मेरे वकील भाई इस चैनल के जरिए अपनी बात रख सकें। मेरे इस चैनल पर बहुत सारे सीनियर एडवोकेट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कई बार इंटरव्यू दिए हैं। इसके अलावा अलग अलग बार एसोसिएशंस के मेंबर बार और ऑफिस बेयर जो हैं उन्होंने भी कई बार इस चैनल के जरिए अपनी बात को रखा है, इंटरव्यू दिए हैं। मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। मुझे आशा ये आपके लिए भी एंजॉयबल रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश है मैं आगे भी आपको इसी प्रकार के कार्यक्रम दिखाता रहूं। आपका सहयोग और कमेंट्स मुझे एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्रदान करते हैं। मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके बहुमूल्य सुझाव मुझे और भी अच्छे ढंग से काम करने की प्रेरित करते हैं। मुझे उम्मीद है आप कार्यक्रम देखना जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट VK आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।